हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम डील करने वाले हैं टेंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स से। जी हाँ, तो टेंस के टॉप 10 रूल्स आज हम बात करने वाले हैं जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है वो टॉप 10 रूल्स जो हमें पढ़ने चाहिए और हमें समझने चाहिए ताकि हम एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ टेंस के बारे में, और टेंस में आज मैं आपको ऐसे टॉप 10 रूल्स बताने वाला हूँ। टॉप 10 रूल्स हम पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहे हम एरर डिटेक्शन की बात करें या फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, तो ये सभी रूल्स उन सभी चीजों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते बेटा, चलिए। तो सबसे पहला रूल हम पढ़ने वाले हैं, देखिए। तो पहला आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, लिखा है कम वॉट में प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस रूल को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आज जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सभी के सभी रूल्स टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, तो फर्स्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या लिखा है इसमें देखना। तो यहां आप देख रहे हैं कि लिखा है कम वॉट में। ठीक है, क्या लिखा है बेटा? कम वॉट में। तो कम वॉट में का मतलब क्या होता है ना। एक सूत्र है जिसे आपको याद रखना है। तो पहला मैंने बोला कि कम वॉट में, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। क्या होता है इसका मतलब? चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये एज इट इज पूरा वैसे की वैसे ही आएगा। तो सबसे पहले आएगा कम वॉट में, इसमें कोई भी चेंजेस कभी भी नहीं आएंगे। तो स्पेशली एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो आपको पहले याद रखना है कि कम वॉट में ये पूरा एक साथ ही आएगा। ठीक है, प्लस सेकेंड सेंटेंस जो होगा, सेकेंड सेंटेंस की यदि हम बात करें तो सेकेंड सेंटेंस में आपको लेना है बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लेना है, फिर लेना है वुड। यहां पर वुड ही आएगा हमेशा, है ना। यहां पर क्या आना चाहिए? वुड। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? कम वर्ड में, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं ये समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मैंने बोला चाहे कुछ भी हो आप परीक्षा पास करोगे, है ना। चाहे कुछ भी हो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो इस तरह के सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं जिसे आपको याद रखना है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर क्लियर है? देखिए, जैसे कम वर्ड में दोस स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। चाहे कुछ भी हो वो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखिए, कई बार एग्जाम में यहां पर वुड दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है बेटा? वुड। तो याद रखना यहां पर वुड एरर डिटेक्शन में दिया जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए यहां पर वुड लिखा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए बेटा? यहां पर वुड की जगह पर विल आएगा। क्लियर? तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है? वुड। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कम वॉट में प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब विल। विल के अलावा कुछ और नहीं आएगा। वुड मैंने जानबूझकर लिखा था ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में क्या दिया जाता है। ठीक है, तो वुड नहीं आएगा। क्लियर आए? क्लियर है यहां तक? तो सेकंड सेंटेंस जब फॉर्मेट होगा तो उसमें क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, फिर विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? तो कम वॉट में दोज स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। चाहे कुछ भी हो वो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड सेकंड स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। सेकंड सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टेंस में बेटा अगर आपने जितनी चीजें मैं आज पढ़ा रहा हूं उतनी अगर आपने पढ़ ली तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर टेंस से कहीं से भी क्वेश्चन आए, पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितने भी रूल्स हैं यहां से लगभग लगभग क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, चलो। तो सेकंड स्ट्रक्चर में बात करने वाला हूं, सेकंड सेंटेंस, सेकंड रूल जो मैं बता रहा हूं आपको समझिए। तो मैं बात कर रहा हूं इमेजिनरी सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस क्या होता है? कल्पनात्मक वाक्य।
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कल्पनात्मक वाक्य, मतलब जिसमें हम एक इमेजिन करें जो जिसका रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे मैंने बोला कि यदि मैं अधिकारी होता तो मैं उन लोगों को गिरफ्तार करता। आपने बोला सर यदि हम कलेक्टर होते तो हम सिटी में अच्छे रूल्स लागू करते हैं, है ना। आपने बोला सर यदि हम डॉक्टर होते तो हम फ्री में इलाज करते हैं। तो आप हो क्या? नहीं हो। तो आप सोच रहे हो लेकिन वैसा वास्तव में नहीं है, वैसा रियलिटी में कहीं से भी कुछ भी रिलेट नहीं हो सकता। उसे ही हम कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। तो जहां हम इमेजिन करें उसी को क्या कहेंगे? इमेजिनरी सेंटेंस। तो ये सेकंड रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, तो इसके लिए क्या है समझिए। तो अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो क्या है देखना। तो यहां स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सबसे पहले आएगा इफ के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है। अब समझिए क्या बता रहा हूं ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यहां पर लेना है वर, है ना। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां पर वॉज नहीं आएगा। यदि आपने वॉज लिया तो गलत। तो चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हो क्या बेटा प्लूरल, इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा हमेशा आपको यहां पर वर ही लेना है। यदि वॉज लिया तो गलत। तो चाहे आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, कोई सिंगुलर हो कोई प्लूरल हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर ही यूज होगा। क्लियर? उसके बाद में नाउन, फिर आना है नाउन, यहां वर्ब नहीं यूज हो सकता। फिर सेकंड सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट, फिर यहां पर आएगा वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये इमेजिनरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यदि इस स्ट्रक्चर में कुछ भी हमने मन से ऐड किया तो वो एरर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले इफ, तो इफ ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, तो ये यहां पर गलत ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटेंस एक नया फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो। तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा इफ इफ ही वर अ डॉक्टर, क्या लिखा मैंने? इफ ही वर अ डॉक्टर, ठीक है, ही वुड ही वुड ही वुड हेल्प यू। ठीक है, यदि वो डॉक्टर होता तो वो क्या करता? वो तुम्हारी मदद करता। ठीक है, तो यदि वो डॉक्टर होता तो वो तुम्हारी मदद करता। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस है कि भाई यदि वो डॉक्टर होता तो वो क्या करता? वो तुम्हारी मदद करता। अब इस सेंटेंस में आप बोलोगे सर यहां पर आपने क्या किया, ही के साथ वर लगाया, तो ये गलत है। ठीक है, तो ही के साथ बेटा कभी भी वर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ध्यान से समझिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। तो यहां पर बेटा क्या आना चाहिए? वॉज नहीं आएगा, ये सही है। क्लियर? क्योंकि अधिकतर बच्चे और इस रूल में इतना कंफ्यूजन होता है कि हम समझ नहीं पाते। एरर डिटेक्शन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हम देखते हैं अरे यार ये तो ही तो सिंगुलर है तो वर क्यों लगा, है ना। तो वर ही लगेगा क्योंकि यहां पर वॉज नहीं लगाया जा सकता। तो इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट सेंटेंस जब होता है तो चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर ही लगेगा, वॉज का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इफ ही वर अ डॉक्टर ही वुड हेल्प यू, यदि वो डॉक्टर होता तो वो तुम्हारी मदद करता। क्लियर यहां तक? तो कैसे बना है ये देखिए। तो ये बना बेटा, सबसे पहले इफ लेना है तो ये इफ लिया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही भले ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हमको क्या लगाना है? वर। इसमें वॉज नहीं आएगा। नाउन क्या है बेटा यहाँ पर? डॉक्टर। सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ही, वुड तो ये वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। ठीक है, तो इफ ही वर अ डॉक्टर ही वुड हेल्प यू, यदि वो डॉक्टर होता तो वो तुम्हारी मदद करता। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वो डॉक्टर है क्या? नहीं है, वो ऐसा सोच रहा है, तो इमेजिनेशन कर रहा है। इमेजिनरी सेंटेंस इसको हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? कल्पनात्मक वाक्य। क्लियर? तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। देन सेकेंड सेंटेंस जब आप क्रिएट करेंगे, जब बनाएंगे, तो उसमें क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, फिर वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल है जो हमने पढ़ा। देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो लिखा है इफ, तो यहां पर लिखा भाई आई वुड नेवर डू दिस, है ना, आई वुड नेवर डू दिस। क्लियर यहां तक? इफ
आई वॉज यू। मैं ये कभी नहीं करता, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये कभी भी नहीं करता। ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है। अब देखिए यहां पर, यहाँ एरर कहां पर दिया है? फर्स्ट पार्ट हमें दिया है वुड के बाद, सेकंड दिया बेटा दिस के बाद, थर्ड दिया यू के बाद, और फोर्थ दिया है नो एरर। क्लियर है? तो आई वुड नेवर डू दिस इफ आई वॉज यू। मैं ये कभी नहीं करता यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता। क्लियर है? चलिए, तो इसमें एरर के 4 पार्ट्स दिए, हमें एरर फाइंड करना है इसमें, स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन जिसे आप कहते होंगे। ठीक है, चलो, तो बहुत ही शानदार तरीके से ये आज की क्लास है हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इसे जरूर शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप जरूर शेयर करें। देखिए, तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, तो ये इमेजिनरी है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं करता, है ना। आई वुड नेवर डू दिस, मैं ये कभी नहीं करता। तो इमेजिनरी है, तो स्ट्रक्चर देखिए, आई वुड, अब आप बोलोगे सर ये आई वुड नेवर डू दिस जो है ये फर्स्ट इधर होना चाहिए और इफ आई वॉज यू। तो देखो, ये वाला सेंटेंस जो है वो इस तरफ चला गया, तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, अभी मैंने बताया था, और क्या है नाउन, फिर आएगा क्या सब्जेक्ट, फिर वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, ये जो इफ है ये बीचों बीच आ गया, दो सेंटेंसेस के बीच में, है ना। तो इफ यदि बीच में आता है तो ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो पहले आ जाता है और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक, अब हमको स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि क्या इसमें सही है। देखो, अभी मैंने बताया था कि भाई आई के साथ चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही शी इट नेम या फिर आई भी यू दे, हमेशा वर ही आएगा, वॉज का यूज गलत है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया। तो यहाँ पर बेटा क्या है, ये आई के साथ वर आएगा, तो पार्ट नंबर कौन सा है, थर्ड में एरर है। ठीक है, तो देयर इज एरर इन द थर्ड पार्ट। तो आई वुड नेवर डू दिस इफ आई वर यू, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? तो ये इमेजिनरी सेंटेंस का एरर था, बस डिफरेंस क्या था, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस है इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब नाउन वो लास्ट में चला गया है, और सेकंड वाला फर्स्ट में आ गया। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो कभी भी घबराना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसी का ये सेकंड टाइप था इमेजिनरी का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल हमें पढ़ना है। अब इसके बाद जो रूल हमें हमारे पास है वो है, समझिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस समझना है हमें। तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो भाई कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य, जहां पर कंडीशन बन जाए। लेकिन कंडीशन भी कहां की बनेगी? तो बेटा कंडीशन याद रखिए, ये बनेगी पास्ट की, इसीलिए ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा। ठीक है, तो कंडीशन कहां की है? पास्ट की है। क्लियर यहां तक? जैसे यदि मैं मार्केट गया होता तो मैंने मोबाइल खरीदा होता, मैं गया हूं क्या? नहीं गया, तभी खरीदता। और ऐसा कब होता? पास्ट में होता। ठीक है, यदि आपने कठिन परिश्रम कर लिया होता या आपने मेहनत कर ली होती तो आप परीक्षा पास हो गए होते। हुए क्या? नहीं हुए, है ना। यदि आपके मित्र ने आपको पैसे दे दिए होते तो आपने शॉपिंग कर ली होती। तो ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। क्लियर है? इसीलिए इसे हम कहते हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। शर्त सूचक वाक्य में आपको बता रहा हूं जिसमें कंडीशन हो, लेकिन कंडीशन कहां की होगी? पास्ट की होगी। ठीक है, एरर डिटेक्शन के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, सेंटेंस है जिसे हमें पढ़ना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आएगा इफ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर सब्जेक्ट वुड शुड माइट, है ना, या फिर कुड। ठीक है, तो इन चारों में से आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको याद रखना है चारों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगी। तो पहला सेंटेंस क्या आ जाएगा? सबसे पहले इफ, उसके बाद में सेंटेंस फर्स्ट कौन सा क्रिएट होगा? पास्ट परफेक्ट में। सेकंड सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट, फिर वुड शुड कुड माइट। इन चारों में से कोई भी एक ही आपको यूज करना है। क्या करना है? इन चारों में से कोई भी एक ही यूज करना है। फिर आएगा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चारों में से कुछ भी यूज कर लीजिए, चाहे वुड ले लो, शुड ले लो, कुड ले लो, माइट ले लो, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आना है।
लेकिन इन चारों के अलावा यदि कुछ भी नया दिखता है तो एरर डिटेक्शन बन जाएगा, आपका एरर आ जाएगा वहां पर। देखिए, तो फर्स्ट सेंटेंस हम बना रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले दिया है इफ फिर पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो इफ दिस बॉय हैड कम टू नो अबाउट दिस एग्जाम, यदि इस लड़के को इस परीक्षा के बारे में पता चल गया होता, यही है, बिल्कुल यही है। तो यदि इस लड़के को परीक्षा के बारे में पता चल गया होता, है ना, तो क्या होता आगे देखिए। फिर सब्जेक्ट लेना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट ही वुड शुड कुड माइट में से एक, तो वुड लिया मैंने, आप कुड ले लो, शुड ले लो, जो आपकी इच्छा हो। फिर हमें लेना है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द एग्जाम। तो यदि इस लड़के को इस परीक्षा के बारे में पता चल गया होता तो वो उसने परीक्षा पास कर ली होती, या वो परीक्षा पास कर लिया होता। ठीक है, तो इस तरह से ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है जो हमें कंडीशन बताता है, लेकिन पास्ट की। तो स्ट्रक्चर बेटा याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर में कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट टाइम का, लेकिन अब नेक्स्ट रूल है हमारा, वो है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस तो है, लेकिन कहाँ का है, फ्यूचर का है। तो जो भी कंडीशन बनने वाली डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ की बनेगी, फ्यूचर की। जैसे यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि मुझे समय मिलना चाहिए, तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। मैंने आपसे बोला कि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप परफेक्ट बनोगे, तो जरूरी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, तभी आप परफेक्ट बनोगे, नहीं तो नहीं। लेकिन ये सारी कंडीशंस कहाँ की है, ये फ्यूचर की है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? तो जो भी कंडीशन बनेगी वो कहाँ की बनेगी, फ्यूचर की, इसलिए ये हमारा क्या है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो सबसे पहले इफ आएगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस, और दूसरा सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, है ना। जैसे इफ शी डज द शॉपिंग, यदि वो शॉपिंग करती है ना, यदि वो शॉपिंग करेगी, शी विल कॉल हर मदर, तो वो उसकी मम्मी को बुलाएगी, है ना। तो यदि वो शॉपिंग करेगी तो वो उसकी मम्मी को बुलाएगी। क्लियर यहां तक? तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हुआ। देखो, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समझिए। तो अभी तक के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसी पर बेस्ड है। देखिए, इफ यू हैड वार्नड मी आई वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट दैट पार्टी, यदि तुमने मुझे चेतावनी दी होती, है ना, यदि तुमने मुझे वार्न किया होता तो मैंने तुम्हारे पापा को उस पार्टी के बारे में नहीं बताया होता। कब नहीं बताते, पास्ट में। तो सर्टेनली हम कह सकते हैं ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। अब हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से चेक करना है एक एक पार्ट को, है ना। तो यदि तुमने मुझे चेतावनी दे दी होती तो मैंने तुम्हारे पिताजी को इस बार उस पार्टी के बारे में नहीं बताया होता। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। देखिए, अब इसमें क्या है बेटा, इफ यू हैड वार्नड मी, तो ये तो हुआ, अभी हमने पढ़ा कि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही है, ये यहां हमें इफ मिला। सेकंड वाला सेंटेंस आई सब्जेक्ट है, वुड नेगेटिव है तो नॉट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से यहां पर कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है? सो वी कैन से देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज नो एरर। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें टेंस से रिलेटेड है, और टेंस में ही ये सारे रूल्स आते हैं। तो टेंस के टॉप 10 रूल्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों से, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्लास कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसे आपको पसंद आ रही है क्लास, क्या चल रहा है क्या नहीं है, किन चीज़ों की कमी है। आप कोई नया टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल है बेटा हमारा,
यहां आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है मैंने। इसका मतलब है कि पहला टेंस किस में, पहला सेंटेंस किस में फॉर्मेट होगा, तो बेटा वो फॉर्मेट होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर बीच में आप देख रहे हैं प्लस मैंने लिखा है यहां पर सिंस, ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है सिंस। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो सेकंड वाला सेंटेंस जो है ये यहां पर पास्ट इंडेफिनेट में होगा। किस में होगा, तो पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनेट। क्लियर यहां तक। तो फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर सिंस, फिर आएगा पास्ट इंडेफिनेट। तो इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें भी गलतियां होती है। तो एरर डिटेक्शन के हिसाब से सारे के रूल्स जो भी हम पढ़ रहे हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, फिर सिंस, फिर आएगा पास्ट इंडेफिनेट। लेकिन हमें ये जरूर चेक करना है कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में सिंस का यूज दिया है या सिंस दिया है। जैसे ही हैज नॉट स्टडीड सिंस ही लेफ्ट फ्रॉम रूम, तो जब से वो रूम से गया है तब से उसने कोई भी पढ़ाई नहीं की है। क्लियर है। तो ये ही हैज नॉट स्टडीड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर सिंस, पास्ट इंडेफिनिट ही लेफ्ट फ्रॉम रूम। तो जब से उसने, है ना, जब से उसने रूम छोड़ा है या जब से वो रूम से गया है तब से उसने कोई भी पढ़ाई नहीं की है या उसने पढ़ाई नहीं की है। क्लियर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर सिंस, और फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि भाई जब भी, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो मैं बात कर रहा हूं जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता हो, है ना, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करते हैं तो सभी के सभी यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं हम लोग। जैसे अब आप बोलोगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, तो बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक तथ्य, जो हमेशा से वैसा आया है, बना है, आज भी वैसे ही, आगे कब तक वैसा होगा, या जो एक बार हो चुका है दोबारा नहीं होगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक तथ्य। जैसे मैंने बोला काउस ईट ग्रास, तो सबको पता है भाई कि गाय घास खाती है, तो ये सेंटेंस किस में आएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा। लेकिन बनेगा किस में, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो रूल को अच्छे से समझिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम हमेशा कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अच्छा आप मुझे बताइए, सबको पता है, हमको बचपन से ये बात पता है कि भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना, सबको पता है कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कब से घूम रही हमको नहीं पता, लेकिन जब शुरू से घूम रही है और कब तक घूमेगी हमें भी नहीं पता, है ना, और ऐसा हमने सुना है। तो ये सारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। याद रखिएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या परिक्रमा करती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट रूल की हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगला रूल क्या है। तो नेक्स्ट है बेटा, फ्यूचर में होने वाले फिक्स्ड प्लान को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे फिक्स्ड प्लान क्या होता है सर, तो ध्यान से समझिए, फिक्स्ड प्लान या फिक्स्ड प्रोग्राम जो पहले से प्री प्लान्ड है और होंगे, वो तो प्री प्लान्ड है लेकिन आने वाले टाइम में किसी ना किसी दिन या किसी महीने में होने वाले हैं, लेकिन पहले से डिसाइडेड है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा, वी ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर यहां तक। जैसे द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स एट चेन्नई ऑन मंडे, तो प्रधानमंत्री जी जो है वो चेन्नई सोमवार को पहुंचेंगे, है ना, ये दिखा रहा है फ्यूचर को, लेकिन बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमने क्या बोला, फ्यूचर में होने वाले, तो जरूर है फ्यूचर में ही बनेंगे, हिंदी भी इनकी फ्यूचर में निकलेगी, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल, द कॉलेज रीओपन्स इन मार्च, सबको पता है भाई कॉलेज खुलने का एक टाइम होता है जो प्री प्लान्ड होता है कि भाई मार्च में खुलेंगे, तो यहां पर भी यही लिखा है द कॉलेज रीओपन्स इन मार्च, तो प्री प्लान्ड है, पहले से ही प्लान्ड है ना, और फिक्स्ड प्लान है ना, फिक्स्ड प्रोग्राम है, या ये चीज फिक्स है कि कॉलेज जो है वो फिर से खुलने वाले कब, मार्च में, तो दिखाएगा किसको, फ्यूचर को, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम किस में यूज करते हैं या बनाते हैं, तो याद रखिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है यहाँ तक? तो प्री प्लान्ड या फिर फिक्स्ड प्रोग्राम को बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? गुड, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए, तो यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से जरूर शेयर करें। नेक्स्ट रूल है, समझिए, इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। तो देख रहे हैं आप, while प्लस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट कंटिन्यूस। तो इसके लिए नियम समझिए, इसके लिए रूल समझिए, क्या मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने बोला जब हम दो एक्शंस की बात करते हैं, कितने एक्शंस की बात करते हैं? दो एक्शंस। लेकिन ये एक्शंस कहां पर होने चाहिए? ये एक्शंस पैदा होना चाहिए पास्ट में। क्लियर है? ये एक्शंस किस में होना चाहिए? पास्ट टाइम में। तो मैं बात कर रहा हूं पास्ट में दो एक्शंस की बात कर रहा हूं, है ना? दो एक्शन या दो काम एक ही टाइम पर हो रहे हो। कब हो रहे हो? सेम टाइम पर जब दो एक्शंस हो रहे हो, लेकिन ये कब होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। क्लियर यहां तक? तो एक ही समय है लेकिन दो अलग अलग काम हो रहे हो, तब हम यूज करते हैं while प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे जब मैं पढ़ा रहा था आप सुन रहे थे, तो मैं पढ़ा भी रहा था आप सुन भी रहे थे। क्लियर यहां तक? जब दुकानदार सामान बेच रहा था तब हम मोबाइल चला रहे थे, तो उधर दुकानदार सामान बेच भी रहा था, लगातार बेच रहा था, और आप क्या कर रहे थे दोस्तों? उस टाइम पर मोबाइल चला रहे थे, है ना? जब सर चिल्ला रहे थे हम लिख रहे थे। क्लियर? तो लगातार एक्शंस हो रहे हैं। जब मम्मी खाना बना रही थी बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो इधर खाना भी बन रहा था, उधर बाहर बच्चे खेल भी रहे थे। तो पास्ट में दो एक्शंस की बात की जाए जिसमें दोनों ही एक्शंस एक ही टाइम पर पास्ट में हो रहे हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? while प्लस पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर से पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दो बार पास्ट कंटिन्यूस आएगा, लेकिन शुरुआत में आपको याद रखना है स्टार्टिंग में कि while आएगा, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस। जैसे while स्मिथ वॉज मेकिंग द प्रोजेक्ट, जब स्मिथ क्या कर रहा था? प्रोजेक्ट बना रहा था। हिज ब्रदर वॉज रिपेयरिंग द बाइक, तब उसका भाई बाइक सुधार रहा था। तो जब स्मिथ प्रोजेक्ट बना रहा था तब उसका भाई रिपेयर कर रहा था क्या? बाइक। प्रोजेक्ट भी बन रहा था, उसी समय पर दूसरा एक्शन उसका भाई कर रहा था, वो क्या कर रहा था? बाइक रिपेयर कर रहा था। तो इन सभी से जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे एरर डिटेक्शन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एरर के क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे, है ना? लगभग सारी उम्मीद है। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी इन रूल्स से पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है समझिए। देखो, तो अब है नेक्स्ट। तो यहां लिखा है भाई पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, है ना? तो इसमें क्या है? इसमें दो एक्शंस होंगे जिसमें पहला काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा होगा। जैसे नहीं आया समझ में? देखो, तो इसमें सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल गई थी। आप पहुंचे क्या स्टेशन? नहीं, उससे पहले ही गाड़ी निकल गई थी। मार्केट पहुंचने से पहले दुकानें बंद हो गई थी। आप पहुंचे मार्केट? नहीं पहुंचे, उसके पहले ही दुकानें बंद हो गई थी। घर पहुंचने से पहले खाना बन गया था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है डियर स्टूडेंट्स, वो सभी इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला पास्ट परफेक्ट, दूसरा बिफोर, फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है? जैसे द फिल्म हैड स्टार्टेड, है ना? ये कौन सा बना? ये पास्ट परफेक्ट। फिर बीच में बिफोर, तो ये बिफोर, फिर लास्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट। तो वी सब्जेक्ट है, ये रीच्ड सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है? द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। क्लियर? आप पहुंचे क्या? नहीं, उससे पहले ही फिल्म शुरू हो गई। क्लास पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो गई थी। तो ये सारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है? तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है? और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लगभग इन पर बेस्ड होते हैं। टेंस में इतना पढ़ लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बाकी चीजें भी पढ़नी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं आज की क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है? आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कैसा क्या
चीजें चल रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं, और यदि कोई नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।